बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 10th में हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे थे, जिसमें एडिनल ग्लैंड अधिवृक्क ग्रंथि हो गया था। आगे के क्रम में जो है गोनाड्स जनक पढ़ना है। गोनाड्स और गोनाड्स जानते हैं जनक दो रूपों में होते हैं, मेल गोनाड्स एंड फीमेल गोनाड्स, नर जनक और मादा जनक, अर्थात मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो वृषण और अंडाशय, टेस्टिस और ओवरीज से सिक्रीट होने वाले हार्मोन और उनके कार्य पढ़ना है। तो वृषण टेस्टिस जानते ही हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन नर जनन अंग होता है। इसका उद्देश्य मेल गैमीट नर युग्मक के निर्माण की क्रिया को संपन्न करना होता है। चलिए चलते हैं। टेस्टिस वृषण बच्चों, ये मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, मनुष्य का नर जनन अंग होता है। क्या होता है? नर जनन अंग। जनन अंग क्या है? ऐसे अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें जनन अंग। मेल सेक्स ऑर्गन नर जननांग है। इसकी लीडिंग सेल, वृषण की लीडिंग सेल ऑफ टेस्टिस सीक्रेट हार्मोन। वृषण की लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं वो हार्मोन का स्राव करती हैं। तो सेक्रेटरी नेचर होता है लीडिंग सेल्स, और ये टू टाइप ऑफ हार्मोन, दो प्रकार के हार्मोन सिक्रेटेड बाय लीडिंग सेल। लीडिंग सेल्स के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन। एंड्रोजेंस, इनको सामूहिक रूप से एंड्रोजेंस कहते हैं। इसमें दो रूप में है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन। ये दो हार्मोन हैं जो टेस्टिस की लीडिंग सेल से स्रावित होते हैं। बच्चों, टेस्टोस्टेरोन जो होता है, जो टेस्टिस से स्रावित होता है, टेस्टिस की लीडिंग सेल से, ये फंक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस। इसका फंक्शन कार्य होता है कि वृषण का विकास करना, डेवलपमेंट करना। चाइल्ड ऑफ बर्थ या गर्भावस्था में ही वृषण डेवलप होने लगता है। 7 से 8 सप्ताह पश्चात ये जो है कोरियोनिक हार्मोन प्लेसेंटा से स्रावित होते हैं। कोरियोनिक प्लेसेंटल हार्मोन जो दो प्रकार के होते हैं, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो गर्भस्थ शिशु में ही टेस्टिस निर्माण को प्रेरित करता है। और चाइल्ड ऑफ बर्थ के 10 से 11 वर्ष तक ये वृषण निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। पुनः ये शुक्र जनन की क्रिया में भाग लेते हैं टेस्टोस्टेरोन के कारण। तो इसको टेस्टोस्टेरोन फंक्शन डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस, वृषण के विकास एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस। वृषण के विकास और शुक्राणुओं के निर्माण, जानते हैं शुक्राणु स्पर्म क्या है? मेल गैमीट्स होते हैं, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन क्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शुक्राणुओं का निर्माण होता है उसे शुक्र जनन कहते हैं। और ये शुक्राणु का बनना ही स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन कहलाता है। इसको मेल गैमीट कहते हैं। इसके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। दूसरा है एंड्रोस्टेरोन, फंक्शन इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये पुरुषों में एंड्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों को डेवलप करते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे हड्डियों का मजबूत होना, मांसपेशियों का मजबूत होना, दाढ़ी मूंछ का आना और जनन अंग पूर्ण रूप में एक्टिव हो जाना, ये द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जिसके डेवलपमेंट का कार्य एंड्रोजन करता है, एंड्रोस्टेरोन करता है। कंट्रोल ऑफ दीज हार्मोन, ये एंड्रोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन के स्रावण का नियंत्रण बच्चों अधिक न स्रावित हो जाए, इसके कंट्रोल का कार्य, इसके नियंत्रण का कार्य FSH
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। F से फॉलिकल, S से स्टिमुलेटिंग, S से हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करते हैं, और ये सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है, तो ये रहा है आपका मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस वृषण। अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरी अंडाशय, और इससे 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, उनके बारे में चर्चा की जाएगी। बच्चों दूसरा गोनाइड्स पढ़ेंगे, फीमेल गोनाइड्स, जिसको ओवरी अंडाशय के नाम से जानते हैं। मनुष्यों में फीमेल बॉडी में अंडाशय ओवरी एक जोड़ी 2 की संख्या में होती है। इसका कार्य अंडोत्सर्ग, अंड जनन क्रिया तथा मेनिस्ट्रुअल साइकिल आवर्त चक्र को प्रारंभ करना कार्य होता है। अब चलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन। अंडाशय ओवरी क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, मनुष्य का मादा जनन अंग होता है। ये अंडाशय से 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। ओवरी सीक्रेट 3 टाइप ऑफ हार्मोन्स। अंडाशय से कुल 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। चलिए देखा जाए एक एक करके। पहला है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन्स ये हार्मोन नारी विकास का कार्य करते हैं। ये फीमेल बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं, नारी उसमें यौनारंभ का कार्य करते हैं। स्टार्ट दी मेनिस्ट्रुअल साइकिल MC, रजोधर्म प्रारंभ करते हैं। एस्ट्रोजन सीक्रेट बाय ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन पुट्टिका से स्रावित होने वाला हार्मोन है। एस्ट्रोजन कंट्रोल द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मादा में एक एस्ट्रोजन प्राइमरी प्राथमिक और सेकेंडरी द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, डेवलप करता है। प्राइमरी प्राथमिक रूप से जनन अंगों का विकास, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और उनके कार्य, जनन अंगों के कार्य जैसे आवर्त चक्र का प्रारंभ होना इत्यादि, अंडोत्सर्ग की क्रियाएं इत्यादि ये आते हैं। ये रहा एस्ट्रोजन के कार्य। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अंडाशय ओवरी से स्रावित होने वाला ये दूसरा हार्मोन ओवरी के जो है कार्पस ल्यूटियम की सिक्रेटेड बाय येलो ग्लैंड ऑफ कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम की पीली ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है, येलो ग्लैंड ऑफ कार्पस ल्यूटियम। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? येलो ग्लैंड ऑफ कार्पस ल्यूटियम ऑफ ओवरी। अंडाशय की कार्पस ल्यूटियम के पीली ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन होता है। ये आफ्टर ओवुलेशन अंडोत्सर्ग के बाद फॉर्म द कार्पस ल्यूटियम। अंडोत्सर्ग के बाद कार्पस ल्यूटियम से बनती है येलो ग्लैंड जो होती है कार्पस ल्यूटियम, और वो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करती है। इसका कार्य प्रेगनेंसी, गर्भधारण में ओवरी को गर्भाशय, यूट्रस को प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी, गर्भाशय को गर्भधारण के योग्य तैयार करना। माइवरी ग्लैंड डेवलपमेंट, स्तन विकास में तथा निषेचन में इसके कार्य होते हैं। निषेचन के पश्चात ओवुलेशन ब्रेक हो जाता है, आवर्त चक्र बंद हो जाता है। पुनः चाइल्ड ऑफ बर्थ के पश्चात ओवुलेशन की क्रिया प्रारंभ होती है और फीमेल गैमीट फॉर्म होते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स होते हैं। जाइगोट बनता है, भ्रूण बनता है, भ्रूण विकास होता है, चाइल्ड ऑफ बर्थ होता है। चलिए तीसरा हार्मोन जो है बच्चों रिलैक्सिन, ये अंडाशय से स्रावित होने वाला तीसरा हार्मोन रिलैक्सिन है, सिक्रेटेड बाय कार्पस ल्यूटियम। ये भी कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। इसका कार्य चाइल्ड ऑफ बर्थ को सुगम बनाना,
चाइल्ड ऑफ बर्थ, बच्चे के जन्म के समय ये सिम्फाइसिस बोन जो होती है, प्यूबिस सिम्फाइसिस को चौड़ा करके जनन मार्ग के आकार को बढ़ाकर चाइल्ड ऑफ बर्थ को सुगम बनाता है, बच्चे के जन्म में सहायता पहुंचाता है। रिलैक्सिंग, जैसा कि नाम से ही इस हार्मोन के है, रिलैक्सिंग, रिलैक्स देना। तो बच्चों ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स रहे गोनाड्स, तो दूसरे रूप में प्रश्न आ सकता है कि गोनाड्स किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इनसे स्रावित होने वाला हार्मोन बताइए। तो गोनाड्स जनक ऐसे अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं जनक गोनाड्स कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मेल गोनाड्स एंड फीमेल गोनाड्स। मेल गोनाड्स जो है जो टेस्टिस होता है और फीमेल गोनाड्स ओवरी। तो टेस्टिस और ओवरी से सिक्रीट होने वाले हार्मोन और उनके कार्य आप देखें। अब वीडियो को पूर्ण रूप से देखेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ये लेसन खत्म होने के बाद आपका टेस्ट भी होगा। थैंक यू।